हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर वीडियो सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आज शुरू करने वाले हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी होती हैं, उनका लॉजिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उनकी ट्रूथ टेबल क्या होती है और उनके लॉजिक डायग्राम क्या होंगे, उस सारा कंप्लीट एनालिसिस पढ़ेंगे। एक चीज़ के बारे में कंप्लीट जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में आज इसमें पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद जैसे कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोज में बताया था कि कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट में क्या डिफरेंस है, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स उसके डिफरेंस मैं बता चुका हूं। अब हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो मेरी सबसे पहली सर्किट आती है वो सर्किट है मेरी हाफ एडर। तो आज हम हाफ एडर के बारे में कंप्लीट एनालिसिस पढ़ेंगे। क्या करेंगे? कंप्लीट एनालिसिस हाफ एडर, जो भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं हाफ एडर के बारे में आज हम पूरा पढ़ने वाले हैं। तो हाफ एडर है क्या चीज? पहले इट इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। इट इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट which is designed to add क्या करने के लिए? ऐड करने के लिए टू सिंगल बिट नंबर्स, टू सिंगल बिट नंबर्स। तो हम मेरे पास ये एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है और एक कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या काम आती है? हमारे दो सिंगल बिट नंबर्स को जोड़ने के लिए काम आती है। तो देखो किस तरह से जोड़ते हैं। हमने दो सिंगल बिट नंबर लिए, जैसे एक लिया, ये ले लिया 0 और B ले लिया 0 0 0 1 1 0 1 1। मेरे पास ये सिंगल बिट के नंबर्स हैं। तो इन सिंगल बिट्स को अगर हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अगर मैं 1 और 1 को ऐड करता हूं तो देखो मेरे 1 और 1 को ऐड करने पर मेरा सम तो आता है 0 और कैरी आती है 1। आपको पता है? ठीक है, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। 1 और 1 को हम डेसिमल में जोड़ते हैं तो क्या आता है? 2 आता है। बट बाइनरी में ऐसा नहीं आता। बाइनरी में क्या होता है? 0 आता है और कैरी आता है 1। और अगर इस बाइनरी नंबर को 1 0 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तब भी कितना होता है? 2। तो याद रखना 1 और 1 को 2 जोड़ रहे हैं तो 2 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं? 0 1। तो एक तरह से यही हमारा इसका आंसर होता है। तो ये लिख दिया हमने 2। 1 और 0 को हम ऐड करेंगे तो सम आएगा मेरा 1 पर कैरी कुछ भी नहीं आएगी, इसका मतलब कैरी 0। 0 और 1 को भी जब हम ऐड करेंगे तो कैरी कुछ भी नहीं आएगी, सम आएगा 1। और 0 0 को ऐड करेंगे तो कैरी भी 0 आएगी और सम भी 0 आएगा। समझ में आ गया? अब इसी को हम हमारी ट्रूथ टेबल से बनाते हैं। तो हमारी ट्रूथ टेबल लेते हैं हम। ट्रूथ टेबल क्या है? सत्य सारणी, ट्रूथ टेबल ऑफ हाफ एडर। ट्रूथ टेबल ले लेते। तो इसमें इनपुट कितने हैं? ये ए, ये बी, दो इनपुट होते हैं और इसमें दो ही आउटपुट होते हैं। एक y इजिकल टू सम होता है, दूसरा y1 इजिकल टू कैरी होता है। माना कि ये मेरी हाफ एडर है। हाफ एडर किस तरह से होगा? ये मेरा हाफ एडर, इसमें दो इनपुट होते हैं ए और बी और दो ही आउटपुट होते हैं। एक होता है y इजिकल टू सम, ठीक है, और एक होता है y1 इजिकल टू कैरी। तो एक तो हमें इसमें कैरी मिलती है, दूसरा हमें सम मिलता है। अब कैसे मिलता है ये हम ट्रूथ टेबल से भी चेक कर लेते हैं। जब मैंने ट्रूथ टेबल से किया तो 0 0 0 0 क्या होता है? मेरा सम आता है 0 और कैरी भी क्या आती है? 0। यहाँ देख लिया था, 0 0 को ऐड करते हैं तो सम भी 0 आ रहा है और कैरी भी 0 आ रहा है। 0 0 को 0 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। और क्या हमें कोई कैरी मिली? क्या नहीं मिली। 0 और 1 को हम ऐड करते हैं तो सम क्या आएगा? 1 और कैरी आएगी 0। 0 और 1 को ऐड करेंगे तो सम 1 ही आना है। और मैं 1 और 0 को भी ऐड करूंगा तब भी क्या आएगा? मेरा सम आएगा 1 और कैरी आएगी 0। उसके बाद मैं करता हूं 1 और 1। 1 1 को ऐड करूंगा तो सम तो आता है मेरा 0 और कैरी आता है 1। अगर यहां से डायरेक्टली देख सकते हैं तो देखो ये कौन से गेट का लॉजिक है और ये कौन से गेट का लॉजिक है, उससे भी आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो। पर इसको क्या करना है मैं इसके लिए बता देता हूं आपको। अब हमारी ट्रूथ टेबल आ गई। ट्रूथ टेबल आने के बाद अब हमको निकालना है इसका लॉजिक एक्सप्रेशन। क्या निकालना है? लॉजिक एक्सप्रेशन। तो जो मेरा लॉजिक एक्सप्रेशन है
तो 2 निकलेंगे किस किस के लिए, एक निकलेगा मेरा सम के लिए। तो मैं सम के लिए निकालता हूँ पहले। तो सम के लिए जब मैं लॉजिक एक्सप्रेशन लगाता हूँ तो देखो मैंने एक एसओपी बताया था, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है। सम ऑफ प्रोडक्ट होता है तो उसका इनका एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या करते थे हम, आउटपुट पर देखते थे 1 कहाँ कहाँ है, तो 1 मेरा 2 जगह है तो उसके ही हम वो लिख लेते थे। तो 2 जगह 1, तो मैंने बताया था 0 को तो हम लिखते हैं ए बार और 1 को लिखते हैं हम बी। 0 को डायरेक्ट लिखते हैं, तो 0 को तो लिख दिया मैंने, बार में कॉम्प्लीमेंट में लिखते हैं और उसको हम डायरेक्टली लिखते हैं। अब इसको सम ऑफ प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स है और उसका हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। और दूसरे वाले में ए तो आ जाएगा डायरेक्ट, बी आ जाएगा बी बार क्योंकि 0 है। तो ये मेरे सम का लॉजिक एक्सप्रेशन आ गया, ए बार बी प्लस ए डॉट बी बार। ये मेरा क्या होता है, ये होता है ए एक्सोर बी। ये ए एक्सोर बी होता है। सम का जो एक्सप्रेशन क्या आ गया मेरा, ए एक्सोर बी। सिमिलरली मैं निकालूंगा कैरी का। तो देखो कैरी मेरा 1 कहाँ पे है, पहले देखा मैंने कैरी मेरा आउटपुट है, उसका 1 कहाँ है मेरा, ए की जगह पे। तो इसका मैं एसओपी लिखूंगा तो ए भी मेरा डायरेक्ट आएगा, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा क्योंकि 1 ही है। बी भी मेरा डायरेक्ट लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा ए डॉट बी, ए डॉट बी। तो ये आ गया मेरा ए डॉट बी। यहां से मेरा लॉजिक एक्सप्रेशन आ गया किसका, हाफ एडर का। अब मैं बनाता हूं लॉजिक डायग्राम। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। लॉजिक डायग्राम, अब लॉजिक डायग्राम क्या बनाना है कि मुझे 2 इनपुट लेने हैं और मुझे सम और कैरी बनाना है। तो मैंने 2 इनपुट लिए, ए और बी। तो इससे हमें बाई मिला इक्वल टू जो कोई हमारा सम है इक्वल टू ए एक्सोर बी। सिमिलरली y इज इक्वल टू कैरी इज इक्वल टू ए डॉट बी। देखो हाफ एडर का मुझे लॉजिक एक्सप्रेशन आ गया, लॉजिक डायग्राम आ गया। लॉजिक डायग्राम लॉजिक एक्सप्रेशन पे ही मिलेगा। लॉजिक डायग्राम लॉजिक एक्सप्रेशन पे कैसे मिल गया, बाई इज इक्वल टू सम ए एक्सोर बी। तो देखो हमने एक्सोर गेट बना दिया, एक हमने ले लिया कौन सा, एंड गेट। ये कौन सा मेरा एक्सोर गेट, ये कौन सा मेरा एंड गेट। तो एक एक्सोर और एक एंड गेट की नीड पड़ती है मुझे हाफ एडर बनाने के लिए। अब कई लोग कहेंगे सर ये तो हमें समझ में आया नहीं, एसओपी से कैसे लिख दिया। आप इसको के मैप से भी सोल्व कर सकते हो। के मैप से कैसे सोल्व करोगे, ये मेरा के मैप रहा, ये ए बार ए, बी बार बी, 0 1 2 3 ये है। तो देखो 1 कहाँ कहाँ है मेरा, एक तो 1 पर है 2 पर है, 1 पर 2 पर, दोनों की दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा तो इसका लिखूंगा तो क्या आएगा मेरा, ए बार बी प्लस इसका लिखूंगा तो ए बी बार। आया वही लॉजिक एक्सप्रेशन। सेमली अगर मैं किसके लिए, कैरी के लिए बात करूं तो कैरी का एक्सप्रेशन किस पे मेरा 1 3 पे, तो 3 पे सिर्फ एक ही है तो इसका डायरेक्टली आ गया क्या, ए बी। तो के मैप से भी सोल्व कर सकता हूँ। हाफ एडर का है तो इसलिए 2 बिट का है, अगर फुल एडर का बनेगा तो हम 3 बिट वाली वो बना लेंगे, उसके बाद भी हम सोल्व करेंगे, तब भी हमारा यही आंसर आने वाला है। डायरेक्टली एसओपी से भी निकाल सकते हैं, के मैप से भी निकाल सकते हैं लॉजिक एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे मेरा लॉजिक डायग्राम आ गया, लॉजिक एक्सप्रेशन आ गया। पर आपको यही वीडियो मोस्टली सब जगह मिलने को मिल जाएगा, पर मैं इसमें बताने वाला हूँ इसका कंप्लीट एनालिसिस कि इसके आगे भी क्या होता है। हाफ एडर मिल गया मुझे, लॉजिक एक्सप्रेशन मिल गई, पर इसके आगे मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जो क्वेश्चन आते हैं किसी भी कंपटीशन के अंदर वो यहाँ से नहीं आते। जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं थोड़े डिफरेंट तरीके से। जैसे मैं बता देता हूँ आपको कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ मिनिमम नैंड गेट रिक्वायर्ड, मिनिमम नैंड गेट रिक्वायर्ड। कितने नंबर ऑफ मिनिमम नैंड गेट रिक्वायर्ड फॉर हाफ एडर, हाफ एडर के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ गेट चाहिए। दूसरा
नंबर ऑफ मिनिमम नॉर गेट रिक्वायर्ड फॉर हाफ एडर। ये 0.5 है, ये भी 0.5 है। इसमें फर्दर पूछ लेंगे सम के लिए कितने गेट चाहिए, कैरी के लिए कितने गेट चाहिए। ऐसे ही इसमें सम के लिए कितने गेट की नीड पड़ेगी, कैरी के लिए कितने नीड पड़ेगी। देखो सम के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, पूरे सम के लिए तो हमें ज़रूरत पड़ेगी 4 गेट की, जबकि कैरी के लिए हमें पड़ेगी 2 गेट की, और जबकि ओवरऑल हमें पड़ेगी 5 की। इसमें कैरी के लिए मुझे सम के लिए 5 की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए कैरी के लिए 3 की ज़रूरत पड़ेगी, पर ओवरऑल मुझे ज़रूरत पड़ेगी 5 ही गेट की। क्यों? 3 गेट मेरे वापस से रिपीट हो जाएंगे, इसमें मेरा 1 गेट दोनों में रिपीट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैं इसको पूरा डायग्राम समेत बताने वाला हूँ। थर्ड नंबर ऑफ मक्स रिक्वायर्ड, कितने मल्टीप्लेक्सर की रिक्वायर्ड होगी। नंबर ऑफ डिकोडर, कितने डिकोडर, इनको हाफ एडर, फुल एडर, इनको नैन से, नोर से, यूनिवर्सल सर्किट से, सारी चीज़ों से किस तरह से बनाया जाता है, कितने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि दे दिया 2x1 कितनों की नीड पड़ेगी, 3 की। इस तरह के क्वेश्चंस हमें कंपटीशन में देखने को मिलते हैं। जो पहले जहाँ तक पढ़ाया था वो बेसिक कंसेप्ट था, आपको सारी जगह हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे बेसिक कंसेप्ट के, पर आगे तक के वीडियो आपको नहीं मिलेंगे। तो मैं इसमें पूरा कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूँ कि इनका किस तरह से मिलता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम हाफ एडर को नैंड गेट से किस तरह से बनाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा हाफ एडर यूजिंग नैंड गेट। तो हाफ एडर को हम नैंड गेट की सहायता से किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा आ गया कि जैसे कि मुझे बनाना क्या था, लॉजिक एक्सप्रेशन मेरे क्या क्या थे, सम था ए एक्सोर बी और कैरी था मेरा ए बी। तो यही तो एक्सप्रेशन हमें बनाने हैं। अब नैंड की सहायता से हमने एक्सोर बनाना भी आता है, हमें एंड बनाना भी आता है, तो वही हम काम करने वाले हैं इसमें। तो मैंने नैंड गेट से, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि नैंड गेट मतलब कि रियलाइजेशन ऑफ लॉजिक गेट यूजिंग यूनिवर्सल गेट। तो उस वाले वीडियो में मेरा सब कुछ आपको मिलेगा कि किस तरह से मैं एक्सोर बना सकता हूँ, किस तरह से मैं एक्सनोर बना सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ नैंड और नोर। वो वीडियो आप देख लीजिएगा। देखो ये हमारा किसका हो गया, एक्सोर गेट का डायग्राम हो गया यूजिंग 1 2 3 4। एक्सोर गेट किस तरह से बनाते हैं हम नैंड गेट से, उसका डायग्राम हो गया। मैंने यहाँ से ए और बी 2 इनपुट दिए। अब मुझे क्या है, यहाँ से ए और बी गए तो यहाँ क्या आया मेरा ए डॉट बी का वार, यहाँ से गया ए, यहाँ से गया बी, यहाँ पे आया क्या ए डॉट बी के वार का होल वार। सिमिलरली यहाँ आ जाएगा ए डॉट बी के वार का होल वार, आगे ए एक्सोर बी। पूरा लॉजिक एक्सप्रेशन मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, उसमें समझा रखा है पीछे, उसमें देख लीजिएगा कि ये लॉजिक एक्सप्रेशन ए एक्सोर बी कैसे आता है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि हमें सम तो मिल गया, अब कैरी लेना है। तो कैरी के लिए मुझे क्या चाहिए, एंड गेट। यहाँ से मुझे आउटपुट मिल रहा है ए डॉट बी का बार, अगर मैं इस पर डबल बार कर दूंगा तो मेरा ए डॉट बी हो जाएगा। तो उसको डबल बार करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक नैंड गेट और लगा दूंगा, और वो नैंड गेट क्या होगा, इन दोनों का
तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा a डॉट बी का डबल बार इज इक्वल टू a डॉट बी इक्वल टू कैरी। देखो इसी सर्किट से तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो हमारे पास टोटल जो नैंड गेट कितने रिक्वायर्ड पड़े हाफ एडर बनाने के लिए, जिसमें मेरा सम भी आ गया कैरी आ गया, तो टोटल गेट तो हमें नीड पड़ी 5। पर अगर हम बात करें सिर्फ एक्सोर गेट के लिए सम के लिए, तो सम के लिए मुझे कितने की जरूरत पड़ी 4, 1 2 3 4। और कैरी के लिए कितनी जरूरत पड़ी मुझे 2, 1 और 2। और टोटल कितनी जरूरत पड़ी है मुझे 0 5। तो इस तरह के क्वेश्चंस कंपटीशंस में पूछे जाते हैं। तो आपको ये बेसिकली बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा जो है एक्सोर गेट बनाया है मैंने विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। नैंड गेट में किसी दूसरे हेल्प की जरूरत नहीं ली है मैंने। और ऐसे ही मैंने नैंड गेट से भी बनाया है एंड गेट। तो ये तो हमारा हाफ एडर बना दिया मैंने यूजिंग नैंड गेट। सिमिलरली मैं हाफ एडर बनाने वाला हूँ नॉर गेट। अगर इसमें कोई डाउट है, अगर कोई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं आती है तो। इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो हाफ एडर यूजिंग नैंड गेट था, अब बात करेंगे हाफ एडर यूजिंग नॉर गेट। तो नॉर गेट की सहायता से हम कैसे बनाते हैं। तो नॉर गेट की सहायता से बनाने के लिए मुझे क्या है, पहले एक नॉर तो ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसमें दे दिया मैंने ये ए बी आ गया मेरा डायरेक्ट। ए ले लिया मैंने इस तरह से। यहाँ भी मुझे दोनों गेट देखो कुछ इस तरह का लॉजिक एक्सप्रेशन आया। ये क्या आया a प्लस बी, तो हमारा नॉर गेट से क्या जाएगा a प्लस बी का बाहर। यहाँ से गया क्या b, तो ये हो गया मेरा b बार, क्योंकि ये नॉर गेट की सहायता से मैंने नॉट गेट बना रखा है। सिमिलरली जब दोनों इनपुट को दे देते हैं तो हमारा वो नोट की तरह बिहेव करता है। तो ये हो गया, तो ये हो गया मेरा a बार। अब ये दोनों को क्या करेगा a बार प्लस b बार का होल बार। इसमें लगा दो डी मॉर्गन्स थ्योरम। जब इसमें डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा दी तो क्या हो जाएगा डबल बार, ये प्लस डॉट हो जाएगा डबल बार, तो ये हो गया ए डॉट बी। तो ए डॉट बी किसका लॉजिक एक्सप्रेशन था मेरा कैरी का, तो यहाँ से आ गया मेरा कैरी। अब ये इधर से गया ए डॉट बी, इधर से क्या आगा ए प्लस बी का बार। नैन ये नॉर गेट क्या करता है हमारा दोनों का एडिशन उसका बार, ए डॉट बी का होल बार। अब इसको सॉल्व करो, क्या हुआ ए प्लस बी के बार का बार, डॉट प्लस में चेंज हो जाएगा डी मॉर्गन्स थ्योरम से, ये हो जाएगा ए डॉट बी का बार। इसको सॉल्व करो अगेन, तो ये क्या हो जाएगा बार से बार हट जाएगा तो ए प्लस बी, और ये प्लस यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी ये प्लस करके देता है तो ये हो जाएगा मेरा डॉट अगेन डॉट। जो नॉर गेट है हमारा क्या करता है दोनों का प्लस करके बार करता है, तो दोनों का प्लस करके बार कर दिया मैंने, तो ये डॉट हो गया, ये डॉट हो गया। और इसको जब मैं करूँगा तो ये ए बार प्लस बी बार अगेन फर्दर, तो इनको तोड़ूंगा तो मैं आएगा ए डॉट ए बार प्लस ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट बी बार। बी प्लस बी बार ए डॉट ए बार क्या होते हैं 0, पहले बता चुका हूँ वीडियो में 0। तो हमारे पास बचा क्या ए बार बी प्लस ए डॉट बी बार इक्वल टू ए एक्सोर बी। तो यहाँ से हमारा लॉजिक एक्सप्रेशन भी निकल आया। इसका मतलब हमें कितने गेट की ज़रूरत पड़ी, 1 गेट, 2 गेट, 3 गेट, 4 गेट, 5 गेट। तो पूरे 5 की नीड पड़ी मुझे क्या बनाने के लिए, नॉर से अगर मैं सम बनाता हूं तो मुझे 5 गेट की नीड पड़ती है। नॉर से अगर मैं कैरी बनाता हूं
तो मुझे 3 गेट की ज़रूरत पड़ती है, और दोनों ही बनाना हो एग्जैक्टली अगर हाफ एडर ही बनानी है तो हाफ एडर के लिए मुझे टोटल सिर्फ 5 गेट की ज़रूरत पड़ती है। टोटल तो देखो 5 गेट हैं, सम के लिए पूरे 5 यूज आ रहे हैं, कैरी के लिए सिर्फ 3 गेट यूज आ रहे हैं। कैरी मेरी यहीं से हम निकाल लेंगे। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हमें इस तरह के अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो हमें वो क्वेश्चंस गलत नहीं करने। कंपटीशंस में आपको इस तरह के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हाफ एडर में, और इससे ज़्यादा कुछ पूछ नहीं सकता है। अब इसके बाद जो आ जाता है हमारा हाफ एडर यूजिंग मक्स। क्या बनाना है? हाफ एडर को हम जैसे हमारे यूनिवर्सल गेट होते हैं सिमिलरली ऐसे ही हमारी यूनिवर्सल सर्किट होती है। तो यूनिवर्सल क्या है, सर्किट क्या है? मल्टीप्लेक्सर। और इसको यूनिवर्सल सर्किट क्यों बोलते हैं? जब यूनिवर्सल गेट से हम सारे गेट ड्राइव कर सकते थे, ऐसे ही यूनिवर्सल सर्किट से हम सारी सर्किट बना सकते हैं। यूनिवर्सल सर्किट दैट इज, और वो क्या है? मल्टीप्लेक्सर, मतलब मक्स। तो मक्स हमारा क्या है? यूनिवर्सल सर्किट। वो यूनिवर्सल गेट से, यूनिवर्सल गेट का मतलब उससे हम सारे गेट बना सकते थे नैंड और नोर से, बट यहाँ यूनिवर्सल सर्किट है मक्स। तो यूनिवर्सल सर्किट का मतलब है डिजिटल की कोई भी सर्किट हम किसकी हेल्प से बना सकते हैं? मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से। तो मैं मल्टीप्लेक्सर लेता हूँ 2x1 का। तो 2x1 का मैंने ले लिया मक्स। अब उससे मुझे बनाना है क्या? एक तो लिया मैंने ये 2x1। 2x1 का मतलब है इनपुट मेरे 2 गए, आउटपुट आया क्या? 2x1 तो मतलब इस पे इनपुट होते हैं, ये मेरा आउटपुट होता है। इसके बाद अगेन मेरा ये 2x1 लगाया मैंने, उसके बाद मुझे आउटपुट मिला। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे इसमें I0 होता है, ये I1 होता है, इसको 1 कर दिया, इसको 0 कर दिया, और इसको कर दिया मैंने क्या? B। अगर मैंने ये B कर दिया तो यहाँ से मुझे क्या मिला? B बार। दूसरा मैंने इनपुट क्या दे दिया? B। यहाँ से क्या दे दिया मैंने? A। अगर मैंने यहाँ से 8 दे दिया तो मुझे मिलेगा क्या? सॉरी, इसको मैं पहले वाले इनपुट को, यहाँ से जो मुझे आया आउटपुट उसको तो मैंने दे दिया इधर, और पहले वाले पे दे दिया मैंने B। ये हो गया मेरा B बार। अब देखो जब ये करता है तो ये किस तरह से जाएगा? A बार B प्लस A B बार इज इक्वल टू सम। अब ये हुआ कैसे ये मैं बता देता हूँ। जो मल्टीप्लेक्सर होता है ये क्या होता है? मैनी टू वन होता है। मैनी टू मतलब मैनी इनपुट और 1 आउटपुट। और मैनी टू वन कैसे होता है? ये होती है मेरी क्या? सेलेक्ट लाइन। क्या होती है? सेलेक्ट लाइन। तो ये जो मेरी सेलेक्ट लाइन होती है, इसके बाद क्या करते हैं कि जब इसका मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं तो ये इस तरह से आता है, B बार डॉट जो पहला वाला इनपुट है वो प्लस B डॉट दूसरा वाला इनपुट। ठीक है, तो अब ये B बार डॉट 1 तो हो गया B बार प्लस 0 इंटू समथिंग 0, तो ये हो गया मेरा B बार। तो लॉजिक एक्सप्रेशन क्या निकला मेरा? B बार। इसमें दूसरा इनपुट मैंने क्या दे दिया? B। जब मैंने इसमें दूसरा इनपुट B दे दिया तो उसके बाद मेरा क्या आ गया? इस B को मैं यहाँ से भी कॉमन कर सकता हूँ क्योंकि दोनों जगह मेरा B है। समझ में आ गए? तो इसके बाद मैंने क्या कर दिया? A को किया तो अगेन क्या हुआ? A हुआ A बार, इसका पहले बार मल्टीप्लाई होगा किससे? I0 से। तो I0 क्या है मेरा? B प्लस दोबारा मेरा सिंपल होगा किससे? I1 से। तो ये हो गया मेरा A XOR B। मल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़ेंगे तब मैं पढ़ाऊंगा कि जो इसका आउटपुट होता है वो क्या होता है कि जैसे सेलेक्ट लाइन है S बार इंटू I0 प्लस S इंटू I1 अगर 2 इनपुट का है तो S बार क्या है मेरे? सेलेक्ट लाइन। सेलेक्ट लाइन तो मतलब B बार डॉट, इस लॉजिक एक्सप्रेशन से आप लिखोगे तो मल्टीप्लेक्सर से मेरा सम आ गया। उसके बाद अगर मुझे A डॉट B बनाना है तो A डॉट B बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? 2x1 लूँगा, यहाँ पे मैं A दे दूँगा, यहाँ पे मैं क्या दे दूँगा? B दे दूँगा, यहाँ पे मैं दे दूँगा 0। तो आउटपुट क्या आ जाएगा मेरा? A डॉट B। क्यों आ जाएगा? देखो इसी लॉजिक एक्सप्रेशन में पुट करो तो A का बार डॉट I0 क्या है मेरा? 0 प्लस A सीधा क्या मल्टीप्लाई हुआ, तो ये तो हो जाएगा मेरा 0, तो हो जाएगा A डॉट B।
तो हमको टोटल 2x1 कितने मल्टीप्लेक्सर की नीड पड़ेगी? 3 की, जिसमें से 2 की ज़रूरत पड़ेगी हमको सम के लिए और 1 की हमको ज़रूरत पड़ेगी किसके लिए? कैरी के लिए। अब मुझे बताइए, इससे ज़्यादा कोई डीप में पूछ सकता है कि हाफ एडर के बारे में? लॉजिक एक्सप्रेशन बता दिया, लॉजिक डायग्राम बना दिया, नैंड से बनाना बता दिया, नॉर से बनाना बता दिया, मल्टीप्लेक्सर से बनाना बता दिया। अब एक और रह गया, मैं डिकोडर से बनाना और बता देता हूँ कि डिकोडर से हम कैसे बनाते हैं। तो देखो, डिकोडर से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यूजिंग डिकोडर। तो डिकोडर जो होता है वो क्या होता है मेरा? मैनी टू मैनी होता है। तो इसमें हम यूज लेंगे 2x4। यहाँ से मैंने ए और बी ले लिया, इसमें इनेबल होता है, 4 इनपुट होते हैं। तो ये क्या होता है? ए बार बी, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार और ए बी। ठीक है, जब डिकोडर से बनाएंगे तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे? और कर देंगे। तो बाई इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा? ए बार बी प्लस ए बी बार, और लेंगे, सॉरी नॉर नहीं, और ले देंगे। तो ये हो गया मेरा सम, और ये जो डायरेक्टली आ गई मेरी कैरी। तो अगर 2x4 हम डिकोडर ले रहे हैं तो उसमें हमें एक और गेट की नीड और पड़ेगी। तो 2-4 इसमें एक और लेंगे हम, क्या ले लेंगे? और गेट। तो जिससे हमारा सम और कैरी दोनों जनरेट हो गया। तो मैंने हाफ एडर का कंप्लीट एनालिसिस बता दिया है कि हाफ एडर को हम किसी भी सर्किट से किस तरह से बना सकते हैं। सिमिलरली मैं हाफ सब्ट्रैक्टर को बनाने वाला हूं, और इनसे आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला। बस आपको बशर्ते ये याद रखना है उसमें कितने नैंड गेट की ज़रूरत है, कितने नॉर गेट की ज़रूरत है। ये सब कुछ अगर आपको याद है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्जाम में गलत नहीं होगा।